पाकिस्तान फखर जमान क्या इनिंग्स खेल दिया आज उसने। मैं ये बात अगर कहूं तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगी कि चेसिंग में इस वक्त तक वर्ल्ड कप की सबसे शानदार इनिंग्स आप इसको कह सकते हैं, जो कि विनिंग कॉज पे जाके ठहरी। मैं कहता हूं कि आज जितनी बात की जाए फखर जमान पे वो कम है। बॉलर्स पे हम बात करेंगे, कितनी गंदी और पैथेटिक उन्होंने बॉलिंग की। और आज का डे कुदरत का निज़ाम चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। आगे चल के हम करते हैं मैच पे बात। हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब, और उसका दिमाग आज खराब हुआ था फखर जमान का। और उसने फिर जो गुस्सा था वो सारा जो है वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे निकाला, और फिर वो ऐसा धोया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे तारीफ बनती है बाबर आजम की भी, डाउन एंड आउट पूरे पाकिस्तान में तनकीद हो रही है। हमारे फखर जमान के अलावा बात करूंगा हमारे फखर बाबर आजम पे भी, वो भी पाकिस्तान का फखर है। जितनी वो क्लास की बैटिंग करते हैं, आज हल्की सी झलक उन्होंने जरूर दिखाई है। जरूर कहेंगे अभी जो तनकीद करने वाले हैं, जिनके मुंह बंद नहीं होते हैं, आज फिर वो अपना जब चपड़ चपड़ लेके यहाँ पे आ जाएंगे और उन्हें यही बातें करनी है कि जी स्लो खेल गया, उन्हें शर्म आ जानी चाहिए। आज मैं पहले उनको शटअप कॉल देता हूँ, और बाबर आजम ने भी आज उनको शटअप कॉल दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? दुनिया में जिस जगह पे भी हूँ आप, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रहें, दोस्तों में जो है वो खुशियाँ आप बांटते रहें। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ये मैच था, और डू एंड डाई का ये मैच था पाकिस्तान के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए ये डू एंड डाई का था। अगर पाकिस्तान ने ये मैच हारना था तो पाकिस्तान के कपड़े जो है वो यहाँ पे क्लोज होने थे, बैग क्लोज होने थे, शूज क्लोज होने थे, और आपको वापसी का रिटर्न टिकट मिलना था, या कराची का था या फिर लाहौर का। और एक लम्हे पे ये लग रहा था कि आज ये पाकिस्तान मैच जीत नहीं पाएगा। सुबह का ये मैच था और बाबर आजम ने यहाँ पे टॉस जीता और न्यूजीलैंड से कहा कि आप बैटिंग करें यहाँ पे इस विकेट पे। लग यही रहा था उनके तासर से और गुफ्तगू से कि शायद ये विकेट जो है वो बॉलिंग विकेट और शुरू में मॉइस्चर, और पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स भी खिला लिए। ये भी हल्की सी एक मिस्टेक थी। जरूर हम भी कह रहे थे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि आप स्पिनर को छोड़ दें। कम से कम आपके पास कोई एक ऑलराउंडर स्पिनर होना चाहिए था, जो कि मिस्टेक कर चुके थे, और फिर वो खमियाजा उन्होंने भुगता। फिर उसके बाद से न्यूजीलैंड की टीम ने जो फिर धुलाई की यहाँ पे बॉलर्स की, वो ना पूछिए क्या धुलाई थी। ओवर ही कंप्लीट करना अजाब हो गए थे यहाँ पे टीम के लिए। मुश्किल तरीन काम हो गया था कि भाई ओवर किस तरह पूरे करें। खुसूसन मैं यहाँ पे बात करूंगा हारिस रऊफ भैया, आपसे बॉलिंग नहीं हो पा रही, खुदा का वास्ता है टीम मैनेजमेंट जरा देख लें भाई। 150 का जो बॉलर यहाँ पे बॉलिंग करता है उसको उतनी ही स्पीड से चौका या छक्का पड़ता है वापस, और इस ग्राउंड में दूसरा मैच उसने खेला और 80 से ऊपर रन फिर दे दिए। यही अगर चीज चलती रही हारिस रऊफ के साथ तो फिर तवक्को ना कीजिएगा कि वो अगले मैच में अच्छी बॉलिंग कर सकेगा। वो इससे भी घटिया और बुरी बॉलिंग करेगा। भाई किसी का अगर बैड डे है तो उसको बैठा दो। भाई आपने फखर जमान को भी तो बैठा दिया ना, खुदा का वास्ता है। अगर उसके बुरे दिन चल रहे हैं उसको बाहर बैठा दो, किसी और को इन कर लो, किसी और को इन कर लो। और आज फिर हारिस रऊफ ने तबाही जो है वो रन्स खाए। बेचारा मोहम्मद वसीम अपने एंड से जो है वो रन्स रोके, दूसरे एंड से हारिस रऊफ साहब आए और फिर चौका या छक्का, फिर 10-10 रन जो है वो देके वो निकल रहे थे। कोई उनकी बॉलिंग में कोई लाइन, कोई लेंथ, कुछ भी नहीं था। सिर्फ बाउंड्रीज खाने के लिए वो आते थे। शाहीन शाह के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आज शाहीन शाह बिल्कुल आउट ऑफ द टच लगे। वो क्लब के बॉलर लग रहे थे, आज उनसे दौड़ा नहीं जा रहा था। फिटनेस का ये लेवल लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स खुसूसन शाहीन शाह अफरीदी की जो रनिंग थी, उनका फॉलो थ्रू था, वो लग रहा था कि वो बहुत थके थके हुए लग रहे। और फिर वही वजह थी कि अपने कैरियर के और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन उन्होंने 90 के करीब रन खा लिए। तो पहली इनिंग्स में मैच तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। जितने भी लोग थे वो यही कह रहे थे कि भाई 400 रन थोड़ी चेस हो सकते हैं, और ये हकीकत है। ये तो आप मौजा कहें, आउट क्लास बैटिंग कहें, जो आप इसको मर्जी अल्फाज दें, ये भाई फखर जमान ही था जो इतने बड़े प्रेशर मैच में, जो इतने बड़े प्रेशर में जो वो आपको निकाल सकता था। फखरे पाकिस्तान फखर जमान ने फिर आज वो इनिंग्स खेली कि मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह इसी पिच पे डेविड वार्नर और मिच मार्श ने बैटिंग की थी, लेकिन ये उफ बैटिंग थी, ये उससे भी ऊपर वाली बैटिंग थी, जो कि आज फखर जमान ने 126 रन उसने बना डाले। महज जो है वो 70-80 के करीब उसने बालें ली, और फिर जो धुलाई उसने की है, 11 छक्के लगा दिए उसने।
किसी बॉलर को उसने जो है वो खातर में नहीं लिया। जिधर उसकी दिल कर रहा था वो छक्के लगा रहा था, जिधर दिल कर रहा था अपनी चॉइस पे आज छक्के लगा रहा था। पिच बहुत अच्छी थी और फिर इस अच्छी पिच को जितना यूज किया फखर जमान ने, जितनी दाद दी जाए वो कम है फखर जमान के लिए। पाकिस्तान की होप्स अभी अलाइव हैं सेमीफाइनल के लिए। अभी तक पाकिस्तान का रन रेट भी प्लस में आज आ गया है, थोड़ा सा डिप किया है न्यूजीलैंड का रन रेट भी। आपके पास पूरा चांस है क्योंकि आपका मैच न्यूजीलैंड के मैच के बाद आना है। अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगा श्रीलंका से तो फिर आपके पास कैलकुलेशंस पूरी होंगी कि आपने कितने ओवरों में, अगर आप चेस करने जाएंगे तो चेस करना है और अगर आप पहले डिफेंड करने जाएंगे तो आपने कितने रनों में उनको रोकना। ये दोनों कैलकुलेशंस आपके सामने होंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका मैच श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच के बाद आने वाला है। लेकिन अभी आज के मैच पे वापस आते हैं। बाबर आजम पे जितनी तनकीद कर रहे थे ये, अल्हम्दुलिल्लाह आज बाबर आजम वर्ल्ड का जो वो ग्रेट प्लेयर है, आप बेशक ना माने, आप बेशक उस पर तनकीद करते रहे, लेकिन आज झलक हल्की सी उसने दिखाई आपको। खुसूसन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वो क्रीज पे मौजूद था और साथ साथ वो खेल रहा था और कैलकुलेशन उसके माइंड में चल रही थी। और आज के मैच का जो खुसूसन जब चेस थी उसका जो टर्निंग पॉइंट था वो जो इश सऊदी का बारिश से जो पहला ओवर था वो था। इश सऊदी ने बारिश से पहले जो ओवर किया उसमें जो 3 छक्के उसने खाए और स्टार्टिंग की उसको बाबर आजम ने छक्का लगाया, फिर 2 छक्के जो फखर जमान ने लगाए, वहां पे वो मैच टर्न हो गया और 21 रन की जो बढ़तरी हुई वो बढ़तरी फिर एट दी एंड जो है वो हमारे हक में आई और फिर हम मैच 21 रन से डकवर्थ लोवेस मेथड के जरिए जीत के पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक। बहुत कम खुशियां मिलती है, बहुत इमोशनल हो गया था खुसूसन मैं भी आज, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आज बाहर हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। सर बसजदा हो जाएं आप लोग जितने भी हैं फैंस और जो लोग सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान के लिए, बहुत कम खुशियां मिलती हैं इस कौम को और जाहिर सी बात है इस तरह की फतह मिलेगी तो फिर क्या ही बात है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान टीम को काम करना है और खुसूसन मैंने कल भी बात की थी और आज फिर एक दफ़ा बात करूंगा। बॉलिंग बहुत गंदी हो रही है, इंतहाई गंदी बॉलिंग हो रही है, पैथेटिक बॉलिंग हो रही है। बॉलर्स को पता ही नहीं है कि लाइन एंड लेंथ क्या है इन पिचेस पे और वो वही स्विंग एंड सीम ढूंढ रहे हैं। भाई आपके पास नहीं हो रही स्विंग एंड सीम, आगे गेंद कर रहे हैं वाइड ऑफ स्टंप से गेंद बाय लेग स्टंप से बाय वाइड बॉल आपने कितनी कर दी है, 9 बॉलें आपने की हैं। बहुत बुरी हालत है बॉलिंग की। अगर इस तरह की बॉलिंग आपने अगले मैच में भी की तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। रोजाना फखर जमान आपके लिए खड़ा होकर नहीं मैच आपको जितवाएगा। बॉलर्स कब स्टैंड करेंगे? बॉलर्स ने अभी तक किसी मैच में उस तरह स्टैंड ही नहीं किया। आप बड़े मैच की बात करूंगा, बांग्लादेश के लिए आप जरूर कहेंगे, लेकिन बांग्लादेश की टीम के साथ आपका कोई मैच नहीं बनता। ये पहला मैच ऑफिशियली जो आप किसी बड़ी टीम से जीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। आज तनकीद बनती नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो हम जरूर करेंगे कि आपने जो है वो थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं खिलाया था। एनीवे आप मैच जरूर जीत के, लेकिन अगले मैच में मुझे उम्मीद है कि आप वापस रिकॉल करेंगे और देखेंगे अपना जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आप आगा सलमान को खिला रहे हैं, आप प्रॉपर बैटर को खिला रहे हैं तो ये भी बड़ा नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि आज आपके पास बॉलर्स की चॉइस ही नहीं बची हुई थी। छठा बॉलर ही नहीं था आपके पास कि आप जाके बॉलिंग करवाते उससे। कम से कम एटलीस्ट जब आप स्पिनर्स को खिलाते थे तो आपके पास छठा ऑप्शन तो मौजूद होता था। अगर जिस तरह आज मार लगना शुरू हुई थी, एक टाइम पे लग रहा था कि गेम 450 ना कर जाए, वो तो भला हो के इफ्तिखार ने जो है वो केन विलियमसन को आउट किया और मोहम्मद वसीम की जो बॉलिंग थी उस बॉलिंग की वजह से ये रन 400 पे रुके। ये भी बहुत ज्यादा रन थे मोहम्मद वसीम की बॉलिंग की वजह से, जो वो रिवर्स स्विंग हो रही थी और जो लेंथ पे वो हिट कर रहा था आके, वो आपको बचा गई। मैंने पहले भी ये बात की थी कि मोहम्मद वसीम और इस तरह के जो भी बॉलर्स होंगे जो आके गेंद को पटकेंगे यहाँ पे जमीन पे पिच के ऊपर आके जोर से मारेंगे वो कामयाब होंगे। और आप जितने भी बॉलर्स हैं जो गेंद को आके जमीन पे जोर से मार रहे हैं इंडिया में, वो देखें कामयाब है। चाहे आप मोहम्मद शमी को देख लें, बुमराह को देख लें, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स देख लें, वो यही कामयाबी का उनका राज है। तो यहाँ पे हारिस रऊफ भी गेंद को जोर से मारते हैं, लेकिन उनकी लाइन एंड लेंथ इंतहाई वेवर्ड लाइन एंड लेंथ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अगला मैच डिजर्व करते हैं। अगर आप इतने बड़े परफॉर्मर फखर जमान को बाहर बैठा सकते हैं तो इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद आप हारिस रऊफ का भी बाहर बैठना बनता है, क्योंकि उनकी वो बहुत आउट ऑफ द फॉर्म है और बहुत ही गंदी बॉलिंग कर रहे हैं। और आपको मिडिल ओवर में जो कम से कम कोई रन रोक के देने चाहिए वो भी उनसे नहीं हो रहा, विकेटें वो नहीं ले पा रहे। बहुत ही गंदी और बहुत ही बुरी बॉलिंग कर रहे हैं वो। जितनी गंदी बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ ने की है, अब तक कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जितनी गंदी बॉलिंग किसी और ने की हो। बेशुमार वो छक्के खा चुके हैं और बेशुमार जो है वो रन दे चुके हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो रन मशीन है हारिस रऊफ। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का तो आपको उनकी तरफ देखना पड़ेगा। फखर जमान
क्या इनिंग्स खेली आज, 11 छक्के उन्होंने लगाए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इससे पहले वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से शाहिद आफरीदी ने ही जब फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी तब 11 छक्के लगाए थे और ये इक्वल किया उन्होंने रिकॉर्ड को। और शायद कोई और बैट्समैन हो, मेरे जहन में अभी आ नहीं रहा, लेकिन फ़खर जमान, फ़ख्र पाकिस्तान, आप पे हमें फ़ख्र है। आपने आज बेशुमार इमोशनल लोगों को जो है वो इमोशंस को जो है वो आपने कंट्रोल किया और यकीनन जो है वो जो उम्मीदें बाकी थी पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए आपने उनको जगा के रखा और हमें उम्मीद है कि आप अगले वर्ल्ड कप में आप इससे भी बेहतरीन खेल पेश करेंगे। फ़खर जमान, जितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम है, जितनी आपकी क्लास आपने पेश की है। ये आज का जो मैच था जब चल रहा था तो मैं यही बात कर रहा था अपने दोस्तों से कि एक ही खिलाड़ी है जो आपको करीब लेके जा सकता है और उसका नाम फ़खर जमान है। अगर वो आउट हो गया तो मैच वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह लक थी और जो भी हिट लगी फिर वो बाहर ही गई है। और ये बाउंड्रीज आप जरूर कहेंगे छोटी थी, लेकिन फ़खर जमान की हिटें 90 मीटर के करीब उसने मारे। उसने फिर ये बाउंड्री शॉन्ड्री का चक्कर ही नहीं था, ये दुनिया के किसी ग्राउंड में भी छक्के थे, वो मेलबर्न में भी वो मारता तो ये छक्के ही होने थे। पिच बहुत क्लास की पिच थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी पिच और इतनी छोटी बाउंड्री जुल्म है बॉलर्स पे, जुल्म है ये बॉलर्स के साथ। इतनी छोटी बाउंड्रीज और इतनी बेहतरीन पिच हो तो बॉलर बेचारा किधर बॉलिंग करेगा। 1 ओवर अच्छा कर लेगा, 2 ओवर कर लेगा, उसके बाद फिर जब बैट्समैन सेटअप करेगा उसको तो फिर वो जिधर दिल करेगा बैट्समैन उसको मारेगा। फ़खर जमान ने आज ज़्यादातर मिड विकेट मारे, लेकिन उसने जो ऑफ स्टंप पे एक छक्का मारा वो भी आप जरूर कहेंगे कि बहुत कमाल के छक्के थे। लेकिन जो सबसे बेस्ट शॉट था आज का, जो मैं समझता हूँ, जिससे मैंने बात की थी और मैंने कहा था यार आज ये बंदा जो है ना वो आखिरी फॉर्म में है, जो उसने छक्का लगाने के बाद एक्स्ट्रा कवर पे चौका लगाया था एक सऊदी को, कमाल का वो शॉट था। उससे पहले उसने छक्का लगाया था, वो आउट क्लास वो शॉट था। उससे लगा था कि भाई ये इस बंदे की आज फॉर्म जो है ना आखिरी लेवल पे है। वो सिर्फ स्लॉग ही नहीं कर रहा था, उसने जो ऑफ स्टंप पे कट शॉट से चौके भी लगाए ना, वो भरपूर कैलकुलेशन के साथ खेल रहा था बंदा। भाई उस बंदे की जो है ना आज लेवल ही कोई और था। वो बंदा जो है ना गुस्से में था, आपने देखा नहीं होगा, उसने पहला छक्का लगा के उसके चेहरे पे इतना गुस्सा था ना कि उसको गुस्सा आया हुआ था कि भाई ये जो है वो मतलब बॉलर्स ने क्या किया। और उसके बाद वो गुस्सा जो उन पे निकाला था, वो गुस्सा उसने जो निकाला ना वो देखने वाली बात थी। और वो जो बात आपने देखा होगा जो आज सेट हो रही थी कि भाई हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब, और उसका दिमाग आज खराब हुआ था फ़खर जमान का। और उसने फिर जो गुस्सा था वो सारा जो है वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे निकाला और फिर वो ऐसा धोया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे तारीफ बनती है बाबर आजम की भी, डाउन एंड आउट पूरे पाकिस्तान में तनकीद हो रही है। हमारे फ़खर जमान के अलावा बात करूँगा हमारे फ़खर बाबर आजम पे भी, वो भी पाकिस्तान का फ़खर है। जितनी वो क्लास की बैटिंग करते हैं, आज हल्की सी झलक उन्होंने ज़रूर दिखाई है। ज़रूर कहेंगे अभी जो तनकीद करने वाले हैं, जिनके मुंह बंद नहीं होते हैं, आज फिर वो अपना जो चपड़ लेके यहाँ पे आ जाएंगे और उन्हें यही बातें करनी है कि जिस स्लो खेल गया उन्हें शर्म आ जानी चाहिए। आज मैं पहले उनको शटअप कॉल देता हूँ और बाबर आजम ने भी आज उनको शटअप कॉल दी है। आज कमाल की इनिंग्स थी उसकी भी, आप कुछ भी क्रेडिट उससे नहीं ले सकते। इसलिए कि अगर दूसरे रन पे विकेट गिरना शुरू हो जाती तो फिर क्या करते आप। उसने विकेट को रोके रखा और जो 64 रन की इनिंग्स खेली है, कमाल की इनिंग्स थी। और जो टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप बारिश के बाद वापस आए तो 3-4 बॉलें जो है वो डॉट खेली फ़खर जमान ने, तो अगले ओवर में क्या किया उसने रसीद किए 2 चौके इस सऊदी को। फिर उसके बाद क्या किया उसके बाद अगले ओवर में इस सऊदी फिर आया, इस सऊदी को उसने स्ट्रेट छक्का जड़ा और उसके बाद फ़खर जमान ने 2 छक्के लगाए। तो इंटेंट आज भरपूर था बाबर आजम का भी, वो कैलकुलेशन करके बैठा हुआ था, उसे भी पता था कि कौन सी कैलकुलेशन के साथ जाना। और आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा कि वो बार बार यही बात कर रहा था कि आज क्रेडिट जितना जाए फ़खर जमान को वो मतलब उससे ले ही नहीं सकते आप क्रेडिट। लेकिन जो बाबर आजम ने जो बात की है, उसने भी ये बात की है कि हमारे जहन में ये था और मैं फ़खर को यही कह रहा था कि 15 ओवर जो है ना तुमने खेल के देना हमें, फिर उसके बाद हम मैच के अंदर आ जाएंगे। तो 15 ओवर क्या, फिर फ़खर जमान ने फिर आज 25 ओवर खेले और ऐसे खेले कि फिर नानी याद करवा दी आज न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तारीफ करने पे मजबूर हो गए। उन्होंने कहा यार क्या इनिंग्स खेली आज फ़खर जमान ने, तारीफ वो के जो आपका ओपोनेंट भी करे, और तारीफों के पुल बन गए आज। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, हर जगह पे फ़खर जमान हो रहा है। और क्यों ना हो, फ़खर जमान ने जो आज बैटिंग की है वो काबिल दीद है, वो एंड है। मैंने इतनी कमाल की इनिंग्स चेसिंग में शायद ही कभी देखी हो किसी बैट्समैन की, पाकिस्तानी बैटर की, और बहुत सारे वर्ल्ड के बैट्समैन ने की होगी। पाकिस्तानी बैटर की चेसिंग में 400 जब चेस कर रहे हो और आप इस तरह की इनिंग्स खेल जाए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स का मैं आई विटनेस हूँ जो आज
मैंने देखी है टॉप ऑर्डर की। जरूर आप कहेंगे अब्दुल रज़ाक ने 2010 में जो साउथ अफ्रीका को धोया था, लेकिन ये भी एक अपने लेवल की इनिंग्स थी। 400 रन चेज कर रहा था और वो तो 280 रन चेज कर रहा था, वो भी बहुत बड़ी इनिंग्स थी, लेकिन ये बहुत कमाल की इनिंग्स थी। मैं कहता हूँ आज भगड़े डालने का जो है वो समा है, और आज जितनी आप लुडियाँ डालें वो कम है। अभी अगले मैच पे इंशाल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान को जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी करेगा। अभी देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है वो चल रहा है, उसका क्या रिजल्ट आता है। ऑस्ट्रेलिया ने 282 के करीब रन बनाए और 2 खिलाड़ी आउट हैं इंग्लैंड के, वो भी देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट का भी कुछ इंपैक्ट पाकिस्तान पे जरूर पड़ेगा। अगर इंग्लैंड जो है मैच जीत जाता है तो फिर कुछ भी आगे पॉसिबिलिटीज है। अभी बड़ा जो है वो ग्रुप ओपन है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें आपके पाकिस्तान जो है वो क्रूशियल 2 पॉइंट्स ले लिए। ये जरूर है कि अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की होती तो शायद जो है वो हम रन रेट को बहुत इंप्रूव कर लेते। तो जितनी भी आप ये कहें कि रन रेट में बिगाड़ डाला है तो वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने ही डाला है। बाकी बैटर्स बहुत खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं। जब भी आप चेस करने के लिए गए, आप 2 दफा आप चेस करने के लिए गए बड़ा स्कोर, वो आपने चेस किया। बांग्लादेश के खिलाफ आप चेस करने के लिए गए, 3 दफा आप चेसिंग के लिए गए, तीनों दफा आप जीत गए। उससे अलावा आपने पहले बैटिंग की, आप मैच हार गए। तो ये चीज देखनी होगी। मैंने पहले वीडियोस में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान की बैटिंग बहुत क्लिक करके बैठी है और बहुत अच्छा कर रही है पाकिस्तान की बैटिंग। असल मुसीबत जो है वो हमारे लिए वो बॉलिंग है, और बॉलिंग इंतहाई गंदा कर रही है। और मैंने ये कहा था कि कम से कम रिवर्स होगी तो बेहतर करेंगे, आज वो भी गंदा किया। आज शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ गंदी बॉलिंग की। सिर्फ आपका आज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस बॉलिंग में जो है वो मोहम्मद वसीम था, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम, और वो आपके प्लान्स में भी शामिल नहीं था। आपने उसको बाहर बैठा हुआ, तो ये तो हसन अली इंजर्ड हुआ तो आप उसको अंदर लेके आए, वरना आपने उसको अंदर लाना ही नहीं था। हारिस राव को बाहर बैठाएं, वसीम के साथ आप जाएं, और अगले मैचेस में कोशिश करें कि आप 1 या 2 स्पिनर्स के साथ इन करें और कॉम्बिनेशन अच्छा करके इंग्लैंड को जो है वो मार्जिन के साथ बीट करने की कोशिश करें। और जो होप मिली हुई है, जो कुदरत का निजाम आपके खाते में चला हुआ है, सेमीफाइनल के लिए आप क्वालिफाई करें। पूरी कौम ये देखना चाहती है, पूरी कौम बहुत मायूस थी। बाबर आजम और फखर जमान, आज आपने पूरी कौम का सर जो है वो फखर से बुलंद कर दिया। आपने खुशियां जो है वो इस कौम को दे दी। आज बेशुमार चेहरों को आज आपने चेहरों पे खुशियों के जो है वो बिखेर दिए आज। अल्लाह ताला आपको जो है वो ऐसे ही, हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहें और इस कौम को जो है वो खुशियां मिलती रहें। अभी आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।